नमस्कार। पिता के अंतिम संस्कार के बाद पृथ्वीराज ने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बदला नहीं ले लेते पगड़ी नहीं बांधेंगे। पहले तो उनका राज्याभिषेक हुआ। इच्छनी देवी के साथ पृथ्वीराज इंद्र और शची के समान शोभा पा रहे थे। काका कन्न ने सबसे पहले तिलक किया और एक हाथी भेंट किया। इसी प्रकार सभी सामंतों और सरदारों ने तिलक कर विभिन्न भेंटें दी। अगले दिन फिर दरबार लगा। वज्र के समान देह वाले, आंखों पर पट्टी बांधे नरव्याघ्र कन्न सांकलों से जकड़े सिंह के समान प्रतीत हो रहे थे। तेजस्वी लंगरी राय सहित अन्य छोटे बड़े सरदारों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। पृथ्वीराज ने सभी को युद्ध निमंत्रण दिया और रणभेरी बज उठी। इस तैयारी का समाचार सुनकर भीमदेव ने भी अपनी सेना को सन्नद्ध कर दिया और वह समय भी आ गया जब पृथ्वीराज की सेना पट्टन के प्रवेश द्वार पर जा पहुंची। युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व पृथ्वीराज ने अपने सैन्य दल का उत्साहवर्धन किया। निर्डर राय को अपने गले का बहुमूल्य हार तो कन्न को अपना अश्व समर्पित किया। युद्ध शुरू हुआ तो मानो शिव मुंडमाल बनाने में व्यस्त हो गए। काली खप्पर भर भर कर रक्तपान करने लगी। स्वर्ग के मार्ग पर शूरवीरों की भीड़ बढ़ने से यातायात अवरुद्ध हो गया। रणभूमि में वीरोचित मृत्यु का वर्ण कर योद्धागण स्वर्ग पथ पर ही तो जा रहे थे। जिस प्रकार बादलों में चमचम बिजली चमकती है, उसी तरह कन्न की तलवार चमक रही थी। सामना करने गुजरात के वीर सारंग मकवाणा आए। दोनों मतवाले सिंहों के समान जूझे, किंतु अंत में सारंग ने स्वर्ग का मार्ग पकड़ा। कन्न विजयी हुए। साबरमती नदी के दोनों किनारों पर रक्त की बाढ़ आई हुई थी। क्रोधित पृथ्वीराज के घोड़ों की टापों से पृथ्वी और शत्रु सेना कांप रही थी। जो भी सामने आता खंड खंड हो जाता। अंत में चालुक्य सेना भाग खड़ी हुई। इसके आगे का प्रसंग बहुत ही दुखदाई है बंधुओं। जिस समय मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के हाथों पहली पराजय का स्वाद चखकर वापस जा रहा था, उस दौरान उसका चचेरा भाई मीर हुसैन मार्ग से एक गणिका चित्ररेखा को भी अपने साथ ले गया। चित्ररेखा बहुत ही गुणी और सुंदर थी। गजनी पहुंचने के बाद गौरी का मन उस पर आसक्त हो गया और उसने हुसैन को आदेश दिया कि चित्ररेखा को उसके हरम में पहुंचा दिया जाए। लेकिन यह बात ना हुसैन को पसंद आई और ना ही चित्ररेखा को। नतीजा यह निकला कि दोनों ही गजनी छोड़कर भारत आ गए। भारत में आकर वे सीधे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और उनसे शरण मांगी। भला पृथ्वीराज जैसे पराक्रमी राजपूत राजा शरण में आए व्यक्ति को कैसे ना कह सकते थे। उन्होंने न केवल मीर हुसैन को शरण दी, बल्कि उसे हांसी और हिसार के परगने भी जागीर में दे दिए। जब यह समाचार मोहम्मद गौरी को मिला तो उसका खून खौल उठा और उसने अपना संदेशवाहक अजमेर भेजा। संदेशवाहक दल पहले तो मीर हुसैन से मिला और उससे कहा कि अब भी वक्त है, चित्ररेखा सुल्तान को सौंप दो और चैन से अपने देश गजनी में जाकर रहो। जब हुसैन ने दूत की बात अस्वीकार कर दी तो उसके बाद वह संदेशवाहक पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचा और गौरी का संदेश दिया, या तो हुसैन और चित्ररेखा को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहो। भला क्षत्रिय वीर भी कहीं युद्ध की धमकी से डरते हैं? एक मत से जवाब दे दिया गया, हम नहीं डरते, गौरी से जो करते बने कर ले। गौरी के मन में पहली पराजय की कसक थी ही। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और
चढ़ दौड़ा भारत पर। अब यह कोई एक दिन का काम तो था नहीं। उसने 1175 में मुल्तान पर अधिकार जमाया तो 1178 में अनहलबाड़ को जीता। मैंने जिस दुखदाई प्रसंग का उल्लेख पूर्व में किया था उसका वर्णन वंश भास्करकार ने कुछ इस प्रकार किया है। उनके अनुसार जिस समय गौरी की विजय दुंदुभी चारों तरफ गूंज रही थी उस समय बदले की आग में जलते हुए चालुक्य राज भीम ने अपना दूत बनाकर सारंगदेव झाला को गजनी भेजा। झाला ने गौरी को संदेश दिया कि अगर आप चौहानों को सबक सिखाना चाहते हैं तो चालुक्य राज भीम आपका साथ देने को तत्पर है। जीत के बाद आपको नागौर का इलाका उपहार स्वरूप दिया जाएगा। गौरी ठहाका मारकर हंसा और क्रोध से तमतमाते स्वर में बोला, जिस गुजरात को महमूद गजनवी ने बुरी तरह रौंदा उसका गीदड़ शासक आज शेर को दावत दे रहा है कि आओ हाथी का शिकार करो और बदले में हाथी की पूंछ तुम रखो और शेष हाथी उसका है। इतनी हिमाकत। अब आखिर झाला का राजपूती खून भी खोल उठा और उसने कहा, जिस महाप्रतापी भीम को तुम घमंड में गीदड़ कह रहे हो वह अकेला ही तुम्हारे म्लेच्छ साम्राज्य को धूल में मिलाने की सामर्थ्य रखता है। यह सुनते ही बादशाह के इशारे पर एक सामंत ने सारंगदेव झाला पर तीर छोड़ दिया। दूसरे ही क्षण घायल सारंगदेव की तलवार के वार से हुजाब हैजम का सर कटकर भूमि पर आ गिरा। जिस समय झाला का शरीर गौरी के दरबार में खंड खंड होकर गिरा उसके पूर्व उसने अनेक यवनों को धराशायी कर दिया। स्वाभाविक ही इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ पाटन की ओर अपनी सेना को कूच का आदेश दिया। पाटन को जीतने के बाद भी शहाबुद्दीन गौरी सीधा चौहानों से नहीं भिड़ा। उसने पहले सिंध, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा मजबूत किया। इस दौरान अनेक स्वार्थी हिंदू राजा भी उससे मित्रता गांठने अपनी सेना सहित उससे जा मिले। अंत में 1184 में जब वह अजमेर की ओर बढ़ा तब अपने वीर धीर सामंतों कन्ह, कैमास, मंद और पुंडीर के साथ पृथ्वीराज ने सारुड़ा नामक स्थान पर मुकाबले के लिए डेरा जमाया। हुसैन खान भी अपने 1000 यवन सैनिकों के साथ उनसे आ मिला। इतना ही नहीं तो जब युद्ध के नगाड़े बजे तो हुसैन खान पृथ्वीराज के एहसान का बदला चुकाने की इच्छा मन में समाये सबसे आगे बढ़कर अपने चचेरे भाई शहाबुद्दीन गौरी की सेना से भिड़ गया। उसके मुकाबले को गौरी का सेनापति तातार खां आगे बढ़ा। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में तातार खां की सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं तातार अपने 5000 सैनिकों के साथ मारा गया। अपने 300 साथियों के साथ मीर हुसैन ने भी शहादत पाई। तातार के मारे जाते ही खुरासान खां आगे बढ़ा, लेकिन उसका सामना करने को चामुंड राय सामने थे। अनेक सैनिकों के साथ वह भी यमपुरी रवाना हुआ। 2 यवन सेनापतियों की दुर्गति ने पृथ्वीराज की सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया। वे प्रबल वेग से मुसलमानी सेना पर टूट पड़े। घबराई हुई शत्रु सेना के पांव उखड़ गए। शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें भरसक रोकने की कोशिश की। इसी दौरान जाम चौहान ने आगे बढ़कर उसके घोड़े को काट डाला। घबराया हुआ गौरी जब एक हाथी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था तभी चामुंडराज ने झपटकर अपने धनुष की प्रत्यंचा गौरी के गले में फंसाकर उसे नीचे खींच लिया। गौरी को इस प्रकार घिरा देखकर थोड़े से यवन योद्धाओं को छोड़कर शेष सब म्लेच्छों ने जान बचाकर भागने में ही अपनी कुशल समझी। गौरी के 5 अमीर जान खान, जमाम, कमाम, आरब खां और गाजी खां ने
प्राणपण से अपने सुल्तान को बचाने की कोशिश की, किंतु जान देकर भी वे उसे बचा नहीं पाए। गौरी पकड़ा गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 20,000 योद्धा मारे गए। इसके बाद चौहान सेना ने शत्रु दल के डेरों को लूट लिया। शहाबुद्दीन को 5 दिन अपनी कैद में रखने के बाद उसे कारागार से निकालकर स्नान करवाया गया। ध्यान दीजिए, हमारा व्यवहार और उसका व्यवहार, नए वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। उसके बाद अभय देकर उसे उसके देश भेज दिया गया, यह कहकर कि फिर कभी भूल कर भी इधर का मुंह न करना। इस विजय अभियान ने पृथ्वीराज का यश बहुत बढ़ा दिया। दिल्ली के अधिपति और पृथ्वीराज के बुजुर्ग नाना ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो पहले ही घोषित कर दिया था, अब बुलाकर विधिवत दिल्ली का राज्य सौंप दिया और स्वयं तीर्थाटन को चले गए। आगे का प्रसंग अप्रिय भी है और हमारे शौर्य का बखान भी। भारत की वह शौर्य गाथा सुनने के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।